कौन है जो मेरी मेहनत की फसल पर नजर डाल रहा है? मैं पानी डालने की कोशिश करने ही वाला था, तभी मेहनत करने से कुछ नहीं मिलता। हाँ। अरे बिरजू, रामलाल की फसल को बर्बाद कर दिया जाए। हाँ। गौधीपुर गांव में दो किसान रहते थे, रामलाल और बिरजू। रामलाल बहुत ही मेहनती और खुश मिजाज इंसान था। वो अक्सर दूसरों का भला ही चाहता था, इसलिए गांव में रामलाल की बहुत इज्जत करते थे। जबकि बिरजू थोड़ा आलसी और चालाक किस्म का आदमी था। वो हमेशा किस्मत के भरोसे बैठा रहता और उसे काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। दोनों की जमीनें पास पास थी, पर उनके दोनों का सोचने का तरीका बिल्कुल अलग अलग था। अब ऐसे ही इन दोनों किसानों के अच्छे बुरे पर लिखे जाने वाले हैं। अरे वाह, इस बात को जैसे मिट्टी मुस्कुरा रही है और मुझसे कह रही है कि तू सिर्फ बीज ला, मैं तुझे अच्छी फसल दूंगी। अगर ऐसा ही भगवान ने भी साथ दिया तो मेरी फसल बहुत ही बढ़िया होगी। तभी बिरजू उसके पास आता है और उससे कहता है, अरे रामलाल, तू रोज रोज इतना काम करता है, ये आराम भी कर लिया कर। इतना काम करने से क्या होता है? जितना किस्मत में होता है ना, उतना ही मिलता है। ज्यादा मेहनत करने से कुछ नहीं मिलता, समझे? फसल तो भगवान के भरोसे रहती है ना, मेहनत करने से कुछ नहीं मिलता। हाँ। अरे बिरजू, भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो मेहनत करना चाहता हो, और हमारा ये खेत भी हमारा पसीना चाहता है। अगर तुम मेहनत से इस खेत में पसीना बहाओगे तो तुम्हारी भी फसल बहुत ही अच्छी होगी, समझे बिरजू? देख लेना फिर रामलाल, मेरी फसल तेरी फसल से पहले तैयार होगी, वो भी बिना इतना पसीना बहाए। हाँ। रामलाल ने हंसकर बात टाल दी, लेकिन बिरजू के मन में जलन की छोटी सी आग जल उठी थी। अब शाम का समय था। बिरजू मन ही मन सोच रहा था, हाँ, क्यों ना रामलाल की फसल को बर्बाद कर दिया जाए। हाँ, सोच तो मैं ठीक रहा हूँ, मुझे कुछ ऐसा ही करना होगा। पर उसकी फसल को बर्बाद कैसे करूँ? अगर एक बार उसकी फसल को बर्बाद कर दिया तो गाँव वाले मेरी तारीफ करेंगे, क्योंकि उसकी फसल तो बर्बाद हो जाएगी ना। तो खेत में सिर्फ मेरी ही फसल अच्छी दिखेगी। हाँ। वाह भाई वाह। वही ठीक रहेगा। आज रात को खेत में थोड़ा ज्यादा पानी छोड़ दूंगा ताकि उसकी फसल पूरी तरह सड़ जाए। वाह भाई बिरजू वाह, क्या सोच है तेरी, क्या दिमाग लगाया है तूने। हाँ, आज रात को मैं ऐसा ही करूंगा। बिरजू ने अपनी चालाकी की योजना बना ली थी। उसने पूरी तरह से ठान लिया था कि रामलाल की फसल को बर्बाद कर देगा। उसे लगा कि दूसरे को गिराकर खुद ऊंचा उठना ही जीत है। रामलाल को पता चल गया था कि कोई ना कोई तो उसके खेत के पास रात में आता है। उसने पूरी तरह ठान लिया कि वो भी आज खुद खेत में निगरानी करेगा और देखेगा कि कौन उसके खेत में आता है। फिर ऐसे ही कुछ घंटे बीत जाते हैं और रात हो जाती है। फिर रामलाल रात में अपने खेत की तरफ जाने लगता है। फिर रामलाल पेड़ के नीचे बैठ जाता है और चुपचाप अपने खेत की निगरानी कर रहा था। पर जिस तरफ रामलाल निगरानी कर रहा था, उसके दूसरी तरफ बिरजू रामलाल के खेत में पानी डालने की कोशिश करने ही वाला था। तभी रामलाल को उसके खेत में से कुछ आवाज आता है। फिर रामलाल समझ जाता है कि कोई तो उसके खेत में घुसा है। फिर रामलाल आवाज लगाते हुए कहता है, कौन है जो मेरी मेहनत की फसल पर नजर डाल रहा है? कौन है तू? जल्दी से बाहर आ जा, आज तो तेरी खैर नहीं। और मुझे पहले से ही पता था कि कोई न कोई तो रोज मेरे खेत में आता है। आज तो तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं पता करके ही रहूंगा कि कौन है जो मेरे खेत में रोज रोज आता है। हाँ। फिर बिरजू रामलाल का आवाज सुनकर पूरी तरह डर जाता है।
वो डर के मारे उधर ही खड़ा रह जाता है। और दूसरी तरफ रामलाल खेत में घूमकर पता लगा रहा था कि कौन है जो उसके खेत में रोज रोज आता है। तभी उसकी नजर बिरजू पर पड़ती है और उसे तेज आवाज में सुनाने लगता है। अरे बिरजू, क्या कर रहा है तू मेरे खेत में, वो भी इतने रात के टाइम में? हाँ, वो तो क्या कर रहा था? हाँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था रामलाल भाई। मैं तो बस पौधे देख रहा था कि कितने हरे भरे हुए हैं। अरे बिरजू, इतनी रात में कौन पौधे देखने आता है? पौधे देखना अच्छी बात है, पर इतनी रात में मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। तेरी नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही मुझे। तू मेरी मेहनत की फसल को बर्बाद करने आए थे ना? हाँ, मुझे पता चल गया है। तू क्या सोचता था कि तू मेरी फसल को यूं ही बर्बाद कर देगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा? अरे किसान का पसीना सबसे कीमती होता है। वह मेहनत करके अपनी फसल को अच्छी बनाता है और तूने मेहनत करने के बजाय यह रास्ता चुना। तुझे इससे कुछ हासिल नहीं होगा सिवाय नफरत की। बिरजू कुछ देर तक एकदम चुप रहा। उसे एहसास हुआ कि उसने लालच में आकर गलत रास्ता चुन लिया था। वो अपने आप से शर्मिंदा हो गया और रामलाल को शर्मिंदा होकर कहने लगा। रामलाल भाई, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने तेरी मेहनत और लगन देखी और मेरे अंदर जलन हुई। इसी की वजह से आज मैं तेरी फसल को बर्बाद करना चाह रहा था। देख, तूने मेहनत का रास्ता चुना और मैंने नफरत की, पर मैं समझ गया हूँ मेहनत से मिली चीज ही सच्ची खुशी देती है। अब मैं भी मेहनत करूँगा, बस तू मुझे इस बार माफ कर दे भाई। अरे बिरजू, एक भी ईमानदारी ही चाहता है। झूठ और चालाकी से कुछ नहीं हासिल होता। अब अगर तू सच्चे दिल से काम करेगा तो तेरी भी खेत में फसल झुमेगी। हाँ, सही कहा तूने। अब मैं भी तेरे साथ अपने खेत में काम करूँगा। सुबह से शाम तक हर रोज हम मेहनत करेंगे। उस रात से बिरजू ने मेहनत का रास्ता चुन लिया। वो हर रोज रामलाल के साथ खेत में पसीना बहाने लगा। अरे बिरजू भी मेहनती किसान हो गया है। देखो ना, उसकी फसल भी रामलाल जैसी ही झूम रही है। अरे बिरजू कभी मेहनत नहीं करता था और अब देखो कितनी मेहनत करने लग गया है। उसमें यह बदलाव देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। देखो कितनी मेहनत कर रहा है बिरजू। वाह भाई वाह, देखकर बहुत आनंद हुआ। हाँ, अरे वाह भाई वाह, यही तो होती है सच्ची मेहनत का जादू। देर से मगर पर उसमें बदलाव हुआ, यही अच्छी बात है। हाँ, गांव के लोग अब मेहनत और ईमानदारी की मिसाल के रूप में रामलाल और बिरजू दोनों का नाम लेने लगे। और रामलाल और बिरजू अपने अपने खेत में खड़े होकर अपने अपनी फसल को देख रहे थे। तभी रामलाल बिरजू से कहता है। देख भाई बिरजू, मेहनत का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, पर उसका फल हमेशा मीठा ही होता है। इसलिए मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। किस्मत भी जो मेहनत करता है उसी का ही साथ देती है। हाँ रामलाल भाई, तू सही कह रहा है। उस दिन तूने मुझे सही राह दिखाई, उसी की वजह से आज मेरे खेत में भी फसल लहरा रही है और इस मेहनत से जो फल मिलेगा उससे मेरा मन तृप्त हो जाएगा। मेहनत का जादू सकता है जो अपने शरीर में से पसीने को बहाना जानता है। ईमानदारी से किया गया काम कभी भी व्यर्थ नहीं जा सकता। यही तो किसान की असली सफलता है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जो मेहनत से नहीं डरता किस्मत उसी के कदम चूमती है। इसलिए मेहनत करना भी जरूरी है। दूसरों की राह में कांटा बनने की बजाय अपनी राह बनाओ, क्योंकि मेहनत का जादू हर दिल में बसने वाला सच्चा चमत्कार है।